नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे कुछ लोग हमारे सनातन धर्म का गलत प्रचार करके, कुछ ठेकेदार उसका हमारे धर्म का गलत प्रचार करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हम लोगों में फूट डालकर लड़ाते रहते हैं। और कैसे वो लोग हमारे पूजनीय लोगों के नाम पर कथा भागवत कहकर और उन्हीं के नाम पर मोटा पैसा भोली भाली जनता से लूट कर ले जाते हैं। वो लोगों की श्रद्धा और विश्वास के साथ खेलते हैं। इसी के ऊपर हमने 4 पंक्तियां लिखी हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। पंक्तियों पर आप जरूर विचार करें, क्योंकि यदि आप विचार करेंगे तो ये पंक्तियां सार्थक हो जाएंगी, वरना कुछ भी लिख दो, जब तक उस पर कोई विचार करने वाला नहीं होगा, वो कितना भी अच्छा लिखा हो वो निरर्थक ही रहेगा। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, आप गौर कीजिएगा। इंसानियत उतार फेंक दी, धर्म के चोले पहन लिए। इंसानियत उतार फेंक दी, धर्म के चोले पहन लिए। धर्म के नाम पे इन्होंने भैया गोरख धंधे खोल लिए। धर्म के नाम पर इन्होंने भैया गोरख धंधे खोल लिए। देवता का नाम लगाकर, देवता का नाम लगाकर सिर पशुओं के काट लिए। बलि देते हैं ना लोग, देवता का नाम लगाकर सिर पशुओं के काट लिए। अपने स्वाद बस हो करके अनित नियम निर्माण किए। रुपया पैसा मोटा चढ़ता, रुपया पैसा मोटा चढ़ता, सोने चांदी गहने हैं। कोई जाकर देखो भैया, भर रहे इनके घर के कोने हैं। आपको सिखाएंगे कि मोह माया से दूर रहना चाहिए। और इनके खुद के गले में देखो कितनी मोटी मोटी सोने की चैनें डली होती हैं। समझो, इनकी चालों को समझो। हमारे रामायण भागवत में कर्म सिद्धांत पर जोर दिया गया है, उसे आप समझो। आप ये पुस्तक लाकर आप खुद समझ सकते हो। आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है। इस पुस्तक में बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है कर्म सिद्धांत। और आगे क्या लिखा है सुनिए। देते शिक्षा हर जन को, ये प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देते हैं। पंडाल में लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ बैठी होती है और इनको टीवी पर भी लोग देखते हैं और ये सबको शिक्षा देते हैं। ये देते शिक्षा हर जन को, ये खुद विषयों में रमते हैं। देते शिक्षा हर जन को, ये खुद विषयों में रमते हैं। मंगाए भेंट में पौआ चेलों से, ये छुपकर सेवन करते हैं। मंगाए भेंट में पौआ चेलों से, ये छुपकर सेवन करते हैं। देख रहे हो ना कितने बाबा लोग जेल के अंदर हैं। अब ऐसी पोल खुलेगी सबकी। अपने स्वार्थ के कारण, एक चीज देखो इनकी अब और, अपने स्वार्थ के कारण बदनाम कृष्ण को करते हैं। अपने स्वार्थ के कारण बदनाम कृष्ण को करते हैं। मैंने कहा था ना, ये हमारे पूजनीय देवी देवताओं से कैसे कैसे काम कराते हैं, इन्होंने कैसा कैसा जोड़ दिया है हमारे धर्म ग्रंथों में। अपने स्वार्थ के कारण बदनाम कृष्ण को करते हैं। जिसने गीता ज्ञान दिया उसे रास रचैया कहते हैं। आप खुद बताइए कि यदि कोई आपसे ही ये बोले कि तुम्हारा लड़का या तुम्हारी लड़की रास रचा रही है तो आपको कैसा लगेगा। आप विचार कीजिए। क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। आप सोचिए कि जब आपको बुरा लगेगा तो ये बातें इन्होंने कृष्ण के लिए क्यों जोड़ दी। क्योंकि इनसे पांडाल में बैठी जनता को रसिक आता है, मतलब रस आता है, आनंद आता है। ऐसी चीजों में जनता को आनंद आता है। जनता को कैसे रोके रखें, इसके लिए इन्होंने पहले ही हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा सिस्टम कर दिया। क्यों पहले यही लोग पढ़े होते थे।
अपने स्वार्थ के कारण बदनाम कृष्ण को करते हैं। जिसने गीता ज्ञान दिया उसे रास रचैया कहते हैं। और यही नहीं, आगे सुनिए। रोज ब्याह रचाएं सीता को। सीता ने अपने प्रतिव्रत धर्म को निभाने के लिए धरती में समा गई। और ये लोग नाना मंचों पर अब रोज ब्याह रचाएं सीता को। क्या सीता अब तक कुंवारी है? सीता को ब्याह रचाएंगे और उसमें गौदान लेंगे और सारे पैसों को लेकर अपने घर चले जाएंगे। इस चीज को आप समझिए। रोज ब्याह रचाएं सीता को। क्या सीता अब तक कुंवारी है? आ जाए राम अगर इस युग में। यदि राम इस युग में आ गए ना तो कर देंगे जिनकी ख्वारी है। आ जाए राम अगर इस युग में कर देंगे जिनकी ख्वारी है। धर्म का भय दिखा करके ये लोग धर्म का भय दिखा देते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, धर्म कुछ नहीं है, धर्म ये है, ये इसमें लिखा है कर्म सिद्धांत। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। जो काम आपको अपने लिए अच्छे नहीं लगते, जो बातें आपको अपने लिए अच्छी लगती, वो व्यवहार, वो बातें कभी किसी के लिए नहीं करनी चाहिए। यही धर्म है। इसे पढ़िए, इसमें लिखा है कर्म सिद्धांत। धर्म का भय दिखा करके ये लूटे जनता भूली है। धर्म का भय दिखा करके ये लूटे जनता भूली है। जाग जाओ मेरे भाई बहनों, जाग जाओ मेरे भाई बहनों, पहचानो इनकी ठठोली है। इन्हें पहचानो, इन्हें जानो। ये हमारे धर्म ग्रंथों की